तो नमस्कार, राम राम आप सभी को। आज मेरे पास एक कुंडली आई है जिनका नाम है अभिषेक मिश्रा और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/7/1997। 10:40 पर इनका जन्म हुआ है रात को। सीतापुर के रहने वाले हैं ये, ठीक है। और मैंने इनकी कुंडली बना रखी है पहले से ही, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इनकी धनु लग्न की सॉरी कुंभ लग्न की कुंडली है इनकी। लग्नेश दूसरे भाव में बैठा हुआ है। पंचमेश इनका कौन है? बुध। कन्या राशि वहाँ पे मिथुन राशि है, तो बुध इनके पंचमेश है। और यहाँ तुला राशि है, तो इनके शुक्र जो है भागेश है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी कुंडली मैंने बना रखी है यहाँ पे। और इस टाइम इनकी जो दशा चल रही है, बुध में गुरु की दशा चल रही है, जो कि इनकी चलेगी और जुलाई 2025 तक। उसके बाद इनकी बुध में शनि की महादशा, बुध की महादशा चल रही है, उसमें शनि की अंतरदशा आएगी 2028 तक। शनि कौन है? लग्नेश। बुध कौन है? पंचमेश। यानी कि ये टाइम इनके लिए अच्छा जाएगा। और इसमें भी अभी शुक्र की जब अंतरदशा आएगी, वो समय इनके लिए गोल्डन पीरियड होगा। लेकिन उसके लिए इन्हें अपने इनके ग्रहों का मजबूत होना, इनके फेवर में होना बहुत ज़रूरी है, वरना दशा आके चली जाएगी लेकिन इनको कोई फल रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, इनका प्रश्न था कि इनको धन से संबंधित, इनको इनके पास मनी हो ऐसा हो गया, ये सारी चीज़ें लेकर इन्होंने मुझसे जो एक प्रश्न पूछा था सिंपल सा, कि इन्होंने मुझसे ये पूछा था, और मैं प्रश्न लिख दे रहा हूँ ऊपर, कि पैसा कितना होगा। इनका प्रश्न था ये था इनका प्रश्न, पैसा कितना होगा, ठीक है, पैसा बचता है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये कुंडली आप जैसे देख रहे हैं, आप लोग ये कुंडली देख पा रहे हैं। मैंने इस कुंडली में कुछ फलादेश लिखा हुआ है इस कुंडली को देख के। इसके बाद क्या लिखा हुआ मैंने? धन की बर्बादी या आय से अधिक व्यय होती है, माता को कष्ट बना रहता है, घर से परेशान रहते हैं। इस कुंडली में प्रबल पितृदोष बना हुआ है तथा मंगल दोष भी उपस्थित है। चंद्र नीच राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। कैरियर सेट नहीं हो पाता है तथा कमर से निचले हिस्से में, यानी पेट में या पेट से निचले हिस्से में कष्ट संभव है। प्रेम विवाह की संभावना बनी हुई है, ठीक है। कुल मिलाकर कुंडली में शनि केतु दोनों वैरागी ग्रह हैं। कभी कभी मन करता है कि सब छोड़कर वैराग्य धारण कर ले। मन में कभी कभी खुराफाती विचार भी आते हैं। पैतृक संपत्ति, जमीनी विवाद होगा। जुलाई के बाद से समय थोड़ा ठीक होगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे उपाय लिखे रखे हैं, ये उपाय इनको करने हैं, मैं उपाय बाद में बताऊँगा। फिलहाल के लिए मैंने जो इसमें लिखा हुआ है कि धन की बर्बादी और जितनी आय से अधिक व्यय, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, मैं आपको इसका रीज़न समझा देता हूँ कुंडली के माध्यम से। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, लग्नेश शनि है, शनि लग्नेश है और बैठा हुआ है जाके द्वितीय भाव में। अब द्वितीय भाव में जो राशि है 12 नंबर की राशि अग्नि तत्व राशि है। जो ग्रह गुरु है वो अग्नि है और शनि ठंडा ग्रह है, ठीक है। हालांकि ये जो राशि है ये जल तत्व राशि है, लेकिन जो गुरु है, गुरु कौन है? गुरु है यहाँ पे अग्नि तत्व राशि, ठीक है। लेकिन शनि जो बैठा हुआ है, शनि और गुरु की आपस में शत्रुता होती है, ठीक है। यानी कि शनि, गुरु की राशि पे शनि बैठा हुआ है, शत्रु की राशि पे बैठा हुआ है। और कोई भी ग्रह अगर शत्रु राशि पे बैठा होता है तो वो उसका नेगेटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। अब यहाँ पे शनि बैठा हुआ है शत्रु राशि पे। दूसरा भाव किस चीज़ का होता है मैं आपको बता दूँ। दूसरा घर जो होता है उससे हम धन संचय जो होता है हमारा, हमारे पास कितना धन है हम ये देखते हैं। और ये हमारे परिवार का भी भाव होता है, वाणी का भी भाव होता है। और ये आपका होता है आँख का, दाहिनी आँख का, ये आपका दाहिनी आँख का भी भाव होता है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि शनि और केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे शनि और केतु बैठे हुए हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि लग्नेश शनि और केतु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। शनि और केतु दोनों अलगाववादी ग्रह हैं और दोनों ही पापक ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और पापक ग्रह हैं, दोनों ही वैराग्य लाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्या हुई कि धन भाव में बैठे हुए हैं, परिवार के भाव में बैठे हुए हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। तो ये इनका जो धन होगा, धन की हानि को दर्शाता है। ये स्थिति क्या दर्शाती है कि धन की हानि, घर परिवार से काफ़ी परेशान होंगे ये,
ये घर परिवार से काफ़ी परेशान रहेंगे, ठीक है। और जिसके कारण इनके मन में काफ़ी ख्याल आएंगे ऐसे कि घर छोड़ दूँ, मैं घर छोड़ के चला जाऊँ कहीं, ये सारी चीज़ें इनके मन में ख्याल आएंगे, ठीक। और दूसरी चीज़, चंद्रमा की स्थिति पहले से ही ख़राब है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे चंद्रमा पहले से ही नीच का हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ एक स्थिति यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इनका मन पहले से ही काफ़ी ख़राब है, इनका मन पहले से ही काफ़ी परेशान है, काफ़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इनका धन का। और दूसरा एक धन भाव, कुंडली के 11वें भाव को भी धन का भाव बोला जाता है क्योंकि ये लाभ का भाव होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 9 नंबर की राशि, धनु राशि और मीन राशि दोनों के स्वामी गुरु होते हैं। अब 9 नंबर की राशि कौन से, लाभ भाव का स्वामी गुरु हो गया। गुरु कहाँ चला गया, लाभ और आय भाव का स्वामी, ये व्यय भाव 12वां भाव होता है, दुख स्थान, इसे व्यय भाव बोला जाता है। तो गुरु चला गया यहाँ पे और बैठा देकर नीच का, नीच राशि में बैठ गया जाके। गुरु कहाँ होता है, कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का हो जाता है। तो गुरु यहाँ पर नीच राशि में चला गया, तो गुरु हो गया नीच का। अब कुंडली के 4, 8, 12 भाव में अगर गुरु बैठा हो तो पितृदोष का निर्माण करता है। अब यहाँ पे गुरु नीच का हो गया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रबल पितृदोष। तो यहाँ पे पितृदोष का निर्माण हो गया। अब इस कुंडली में आप लोग देख पा रहे हैं कि धन भाव दोनों ही पीड़ित हैं, पहला ये और दूसरा ये, दोनों ही धन भाव पीड़ित हैं यहाँ पे। तो इनके पास पहली बात इनकम जितनी है नहीं, उससे ज़्यादा इनका खर्चा होता है, पैसा रुकता नहीं है, धन की बर्बादी होती है। परिवार से ये बिल्कुल खुश नहीं है, इनके परिवार में कोई ना कोई घटना घटती है, अभी इनके परिवार में कोई ना कोई घटना घट चुकी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए। अब दूसरी चीज़ देखिए, एक चीज़ और, पंचमेश जो है बुध अपने से 12 में बैठ गया है, गिनिए देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12। अब देखिए अपने से 12वां, अब कोई भी ग्रह ये कोई भी किसी भी भाव से उसका पिछला भाव अपने से 12वां यानी उसका व्यय स्थान होता है। अब पंचम भाव का स्वामी बुध अपने से 12वें बैठा हुआ है, उसके लिए अच्छा नहीं है और अस्त हो गया है। यानी कि पंचम भाव यानी इनकी शिक्षा में बाधा आई है, इनकी पढ़ाई में कुछ बाधाएं संभव हैं, ठीक है। इनकी पढ़ाई में कुछ बाधाएं संभव हैं, लव लाइफ उसमें भी दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो इनका नवमेश है, भाग्येश जिसको बोला जाता है, वो पंचम में बैठा हुआ है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में चला जाए या केंद्र में बैठ जाए, ये अच्छी पोजीशन मानी जाती है। ये आपको पहली बात बता दूं, केंद्र भाव कौन से हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये 4 हो गए केंद्र भाव। अब यहाँ पर त्रिकोण भाव कौन से, पहला केंद्र भी है त्रिकोण भी है, तो इसलिए 1, 5 और 9 ये कौन से हो गए आपके, ये हो गया आपके त्रिकोण भाव। अब त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाए तो अच्छा माना जाता है, या त्रिकोण का भाव स्वामी केंद्र में जाए तब भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। बस एक शर्त होती है केंद्राधिपति दोष ना हो उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, राहु मंगल की युति जो बनी हुई है ना यहाँ पे, ये राहु मंगल की युति बनी हुई है यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ के लिए ख़राब हो गई। ख़राब क्यों हो गई, मंगल बैठा हुआ है अष्टम भाव में, मंगल दोष बना दिया, और राहु के साथ में बैठा हुआ है, अंगारक दोष भी बना हुआ है, ठीक है। केतु की दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5, चंद्र की राशि को देख रहा है केतु, 5वीं दृष्टि यहाँ पे है, और 6, 7 कमर के निचले हिस्से में, पेट में या पेट के निचले हिस्से में या घुटनों के बीच में जो ये सब दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं इन व्यक्ति को, क्योंकि पापक ग्रहों की दृष्टि है, राहु मंगल की युति बनी हुई है अष्टम भाव में, और शत्रु हैं, लग्न के शत्रु हैं, इस वजह से, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखा देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, तो कमर से निचले हिस्से में कष्ट संभव है, प्रेम विवाह की संभावना बनी हुई है। अब प्रेम विवाह की संभावना क्यों बनी हुई है, आप लोग देख रहे हैं पंचम भाव का स्वामी देखिए, राहु की पहली बार सप्तम दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, और लग्नेश भी बैठा हुआ द्वितीय भाव में। अब सप्तम भाव का स्वामी सूर्य, 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे देख लें आप लोग, 5 नंबर लिखा हुआ है। तो 5 नंबर का स्वामी कौन है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, सप्तम का स्वामी बैठ गया पंचम भाव में, ठीक है। पंचम भाव प्रेम विवाह का कारक होता है, प्रेम प्यार वगैरह का, और इसी वजह से यहाँ का कुछ संभावनाएं प्रेम विवाह की दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रेम विवाह की संभावना बनी है। और कुल मिलाकर कुंडली में शनि केतु दोनों ही ग्रह वैरागी ग्रह होते हैं, कि मैंने अभी आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये कभी कभी इनके मन में ये चीज़ें आती हैं। अब देखिए राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है कहाँ पे, गिनिए, एक यहाँ देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ गई। बुध भी बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। चंद्रमा का यहाँ का कारक ग्रह होता है, चंद्रमा नीच का हो गया, ठीक है। राहु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। बुध भी बैठा हुआ है यहाँ पे, वो भी अस्त होके, देखिए आप यहाँ पे। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी माता को कष्ट है, इनकी माता को कष्ट, इसीलिए मैंने बोला कि इनकी माता को कष्ट है। ये देखिए मैंने लिखा ना, माता को कष्ट बना रहता है, मैंने इसीलिए कहा। और मे भी जहाँ तक है उनको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, उनको स्किन से संबंधित समस्याएं होती हैं, ठीक है। पैतृक संपत्ति, ज़मीनी विवाद, क्यों यहाँ पे क्यों होगा? राहु बुध की राशि में बैठा हुआ है, बुध की राशि में राहु बहुत ख़राब हो जाता है, तो राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, और ये आपका जो चतुर्थ, ये यहाँ पे नवम दृष्टि पड़ रही है। ये भाव माता, भूमि, भवन, वाहन, मकान, पैतृक संपत्ति, इसका ये भाव होता है। और ये आपका हृदय का ऊपरी हिस्सा, ये हृदय का दायां हिस्सा, ये मतलब सीने का ये आपका रहता है ये हिस्सा। तो यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए पैतृक संपत्ति को थोड़ा नुकसान यहाँ हो सकता है, ज़मीनी विवाद होते हैं, और माता को कष्ट देगा यहाँ पर राहु की दृष्टि जो पड़ रही है, समस्या होंगी यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़मीनी विवाद होगा। जुलाई के बाद समय थोड़ा ठीक रहेगा। अब समय ठीक क्यों रहेगा जुलाई के बाद, मैंने क्यों कहा? देख रहे हैं 7 तारीख यहाँ से यहाँ पे दशा बदलेगी और बुध में शनि की दशा आएगी, ठीक है। बुध में शनि की दशा आएगी। अब यहाँ पे हमें पहले बुध को बलवान करना है और शनि को भी बलवान करना है। शनि यहाँ पे 25 डिग्री के बैठे हुए हैं, बुध तो यहाँ पहले से ही अस्त है, तो कारक ग्रह अस्त हैं। और शुक्र की भी डिग्री वाइज यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर थे, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया हुआ, मतलब दिखाया नहीं मैंने। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, मैंने यहाँ पे अब यहाँ मैंने कुछ उपाय लिखे हुए हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है? पीपल के पेड़ में रविवार को छोड़कर रोज़ जल चढ़ाना है। मैंने ये उपाय क्यों लिखा? क्योंकि इनका जो लग्न है वो कुंभ लग्न है, ठीक है। कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न के स्वामी है शनि। पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास माना जाता है, ठीक है। तो शनिवार को केवल जल चढ़ाना है, रविवार सूर्यदेव का माना जाता है, इस वजह से मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे और देखो यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा? शनि चालीसा का रोज़ पाठ करना है, क्यों? लग्नेश, ठीक है। फिर नीलम, पन्ना, ओपल, ये तीनों रत्न इनको पहनने हैं, क्यों? तीनों ही प्लैनेट्स इनके कमज़ोर हैं, तीनों ही ग्रह इनके कमज़ोर हैं। इनका शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो इनको लाभ दिलाएगा, शुक्र एकमात्र इनका ऐसा ग्रह है जो इनको लाभ दिलाएगा। शुक्र से संबंधित कोई भी काम करेंगे इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये शुक्र की आप लोग देख सकते हैं, शुक्र की सप्तम दृष्टि कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 लाभ भाव में शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र ही इनको लाभ दिलाएगा, ठीक है। और इससे ही सब होगा, इसके अलावा इन्हें और कुछ नहीं पहनना है, कुछ नहीं करना, इतना करेंगे इनकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो मैंने इस कुंडली का आपके सामने लाइव विश्लेषण किया हुआ है, आप ध्यान से इसको देखिए और इसको समझिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है। फॉलो कर अपना। अगर किसी को भी कुंडली दिखवानी हो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। पहला कंसल्टेशन आपका फ्री रहेगा, उसके बाद चार्जेबल होगा, ठीक है। जय श्री राम।